शब जुल क़दर के नाम से जो हर इब्तिदा की इब्तिदा से है, लेकिन जिसकी कोई इब्तिदा नहीं, और उस रब के नाम से जो हर इंतहा की इंतहा तक है, लेकिन जिसकी कोई इंतहा नहीं। कैसे हैं आप तमाम लोग? उम्मीद है खैरियत से होंगे। आज मैं एक बड़ा इंपॉर्टेंट काम करने जा रही हूँ, इसलिए मुझे इतने रेनी और इतने डार्क किस्म के दिन में निकलना पड़ रहा है। तो मैंने कहा चलें आप लोगों को साथ लेके चलती हूँ। कुछ इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स थे, उनका काम था, जिसके लिए मुझे ख़ुद जाना बड़ा ज़रूरी था। और होता ये है कि बाहर के काम यूजुअली यही होता है ना कि मर्द हज़रात टिपिकली देख रहे होते हैं और ख़वातीन जो है वो घर को देख रही होती हैं। हालांकि ये एक बड़ी गलत प्रेसिडेंस है। हर ख़ातून को ख़ास तौर पे अपने डॉक्यूमेंट्स के हवाले से, अगर आप स्पेशली पढ़ी लिखी हैं, तो पूरी इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए और आपको पता होना चाहिए कि कौन सी चीज़ कहाँ पड़ी हुई है। आपके बैंक अकाउंट से रिलेटेड हो, या वो आपकी पासपोर्ट हो, या शनाख्ती कार्ड वगैरह। बहुत दिनों बाद निकली हूँ, थोड़ा सा चल के सांस चढ़ गया है। तबीयत वैसे मेरी अल्हम्दुलिल्लाह बेहतर है। अपडेट देना मैं भूल गई थी। तो खैर ये बड़ा ज़रूरी है, लेकिन होता ही है कि हम ख़वातीन जो हैं अपने आप को बड़ा इस मामले में लो रैंक करती हैं। अपने पर हमें कॉन्फिडेंस ही नहीं होता कि हम इन चीज़ों का ख्याल रख सकती हैं, और यही डिस्प्ले ऑफ बिहेवियर जो है वो हमारे ज़िंदगी में रहने वाले मर्द हज़रात तक जब पहुँचता है तो उनको भी ये लगता है ये तो है ही नकम्मी, और ये तो पता नहीं क्या ही कर देंगी। तो एक बड़े मज़े का जोक मेरा और मेरे मियाँ के बीच में बना हुआ है कि मैं उन्हें अक्सर कहती हूँ कि अगर मैं मर गई तो मेरा जनाजा पड़ा होगा और आप पास आएंगे मेरे, तो लोग एक्सपेक्ट करेंगे कि आप आके बड़ा रोएं धोएंगे कि हाय बड़ी बीवी थी, बड़ी अच्छी थी, मर गई। और आप आके कहेंगे कोमल बात सुनो, वो जलालुद्दीन की स्वेटरें कहाँ पड़ी हैं? अच्छा वो जुहा की चूचू जो है वो धो के कहाँ रखती हो? तो आप मुझसे ये सवाल करेंगे, ठीक है। और तीसरा सवाल जब आप करेंगे ना, अच्छा बात सुनो, उसकी मेडिसिन जो है वो तुमने मेरी अलमारी में रखी हुई है या अपनी में रखी हुई है, या कोई और इस तरह का मुश्किल सा सवाल जब आप करेंगे ना कि जो मुझे लगेगा कि अब ये आपसे नहीं होगा, तो मैंने उठ जाना है अपने जनाजे से और मैंने कहना है यार रहने दे, आपसे नहीं होगा। तो इसी तरह जो है इसके जवाब में वो मुझे ये कहते हैं कि अगर मैं मरा हुआ पड़ा हुआ, अल्लाह माफ़ करे, अल्लाह में सेहत सलामती वाली लंबी ज़िंदगी दे, तो तुम जो हो ना मेरे पास आकर यही पूछो, ज़ैन वो जो बिल जमा कराने हैं वो उसकी वेबसाइट कौन सी है? अच्छा वो जो मैंने पासपोर्ट हमारे किधर पड़े हुए हैं? अच्छा बात सुने, वो जो आईडी कार्ड की रसीद थी वो किधर से मिलेगी? और फिर मैंने तब के उठ ही जाना है कि बहन बीबी तुमसे नहीं होगा। सो दिस इज़ हाउ इट इज़। आई थिंक वर्ल्ड ओवर इट इज़ लाइक दिस। फाइनेंसेस यूजुअली मेन हैंडल, एंड घर का जो डिपार्टमेंट है, होम मिनिस्ट्री जो है, वो ख़वातीन के हाथ में होती है। ये बहस मैं आप पे छोड़ती हूँ कि ये सही है या गलत। चलिए जी, आई रीच माई डेस्टिनेशन, बाकी का सब आपसे करते हैं बाद में। जी अपडेट देती चलूँ, काम मेरा ऑलमोस्ट हो गया, बट पाकिस्तानीज़ बीइंग पाकिस्तानी, आई कम्प्लीटली फॉरगॉट टू टेक मनी विद मी। सर्टन डॉक्यूमेंट के लिए अप्लाई करने के लिए कुछ पैसे भी आपको देने होते हैं। मैंने आप लोगों से पहले भी जिक्र किया था, यहाँ पर हर चीज़ का टैक्स होता है और इसी बुनियाद पर इनके जो मामलात हैं वो स्मूथ चलते हैं। उन्हीं टैक्स के पैसों से फिर ये हमें वो तमाम सहूलियात देते हैं जो कि मेरे ख़्याल में पूरी दुनिया में कहीं भी रहने वाले शहरियों का हक़ होता है। खैर वो तो पाकिस्तान में भी होता है, आपने आईडी बनवाना हो या कुछ भी, मगर पाकिस्तान के मुकाबले में यहाँ पर उन डॉक्यूमेंट्स की जो प्राइस है वो काफ़ी ज़्यादा होती है कंपेयर टू दैट। आई कम्प्लीटली फॉरगॉट टू टेक माई कार्ड। खैर इस तरह तो होता है, ऐसा काम में मैंने कहा चलें आपको अपडेट देती हूँ। मुल्क की गर्मियों के दिन बेहद लंबे और सर्दियों के दिन बेहद छोटे। इतनी जल्दी शाम हो जाती है, मुझे यकीन ही नहीं आता कि इस वक्त जो है वो मगरिब का वक्त हो चुका है, ठीक है। इतनी जल्दी मगरिब का वक्त ख़त्म होता है ना। बहरहाल जी अब मैं एक और छोटा सा काम करने आई हूँ, और सर्दी की खूबसूरत रातें, साथ साथ आप मेरे हम सफ़र। बत्तियाँ शत्तियाँ जो आपको नज़र आ रही हैं ना, बिकॉज़ इट्स दैट टाइम ऑफ द ईयर, क्रिसमस। इस साल इनकी जो एक मुहिम है, इन्होंने एनर्जी जो है उसको कंज़र्व करना है, क्योंकि दुनिया भर में कोरोना के बाद काफ़ी ज़्यादा हालात हर दुनिया के मुल्क की ख़राब हुए हैं। इकॉनमी काफ़ी ज़्यादा तबाह बर्बाद हुई है। सो एनर्जी के इश्यूज़ जो हैं वो काफ़ी सारे ममालिक में शुरू हो गए हैं। गॉड दिस प्लेस बर्न, ओह माय गॉड, अल्लाह खैर, हाय अल्लाह, मेरे दिल को कुछ हुआ ये देखकर। ये इतना प्यारा एक कॉफ़ी शॉप थी
एंड इट्स ऑल बर्नड आउट। और ये सामने आपको जो नज़र आ रहा है ये बेला इस्तांबुल पिज़्ज़ा कबाब, यहाँ से हम हमेशा ही ऑलमोस्ट लेते हैं। लाल खाना जब लेना हो इनका सबसे मज़े का होता है। और भी और वैसी जगह होंगी मगर हमारे घर के करीब ये अच्छी है। खैर बड़ा दुख हुआ मुझे। ये देखिए जी, थोड़े दिन में बीमार क्या पड़ गई हूँ, शहर में आग ही लग गई। ओहो ओहो कोमल, तुम बीमार ना पड़ा करो, शहर अगो अग हो गया हैगा। ये देखिए, पता नहीं आप लोगों को नज़र ठहरे में थोड़ा आगे चल के दिखाती हूँ। एंड आई वांट टू जूम एज वेल इफ यू गाइस कैन सी। ये देखें, ये जो आपको गोला नज़र आ रहा है ना, ये सारा का सारा जो है इल्यूमिनेट हुआ होता है जब क्रिसमस की लाइटिंग ये लोग करते हैं। बड़ा प्यारा मंजर होता है। काम मेरे हो गए थे और मूड मेरा ये था कि कॉफ़ी पीते हुए जाऊं। अब उनका मूड था अपने आप को ट्रीट देने का। ये देखिए, सो क्यूट। सम पीपल हैव स्टार्टेड देयर क्रिसमस डेकोरेशंस एंड इट लुक्स सो नाइस। ओह लुक एट दैट नट क्रैकर, सो क्यूट। एक और भी है। वैसे इसके ऊपर मैं पूरा एक अलग व्लॉग बनाना चाहती हूँ कि जिसमें मैं आपको अपने पूरे शहर की लाइटिंग इंशाल्लाह दिखाऊंगी। वॉकिंग टूर्स करेंगे कि क्रिसमस की डेकोरेशंस इन लोगों की कैसी होती हैं और देखने से ताल्लुक़ रखती हैं जी। ये देखिए, एक और खूबसूरत सा ट्री इन्होंने कर दिया है। अस्तगफुरुल्लाह अस्तगफुरुल्लाह। ये वही कैफ़े है बाय द वे जिसकी मैंने आपको स्टोरी सुनाई थी कि ऊपर जहाँ पर इसका टेबल है। और एनी हाउ, तो देखते हैं जी कि मुझे कोई प्यारा सा कैफ़े मिल जाए, क्योंकि मेरे लिए कॉफ़ी तो मुझे पता है इटली में अच्छी होती है। इम्पॉर्टेंट बात ये होती है कि जनाब वो व्यू अच्छा हो। ये देखिए, यहाँ पे भी इस शॉप पे मैं आपको पहले लेकर आई थी, जो चाइनीज़ शॉप है, इधर भी डेकोरेशंस वगैरह बिकना शुरू हो गई हैं। एंड दिस टाइम अराउंड द ईयर क्या होता है कि यही होता है, मतलब कि वाह कोमल, क्या होता है, यही होता है ये है कि जनाब क्रिसमस की ज़्यादातर चीज़ें बिकना शुरू हो जाती हैं। और अभी जो है वो ब्लैक फ्राइडे सेल्स लगी हुई थी और लोगों ने जो अन्य वाह टूट पड़े, पता नहीं उनका क्या, उनको लग रहा था कि दुनिया से चीज़ें ख़त्म हो जाएंगी। बड़ी तंग पड़ी मैं भी खैर उन्हीं लोगों में शामिल हूँ जिन्होंने जाकर हाज़िरी ज़रूर लगवाई, लेकिन आई गॉट सो क्लॉस्ट्रोफोबिक दैट आई जस्ट couldn't shop, I couldn't get the things that I wanted to get। ठीक है, ऑब्वियसली सर्दियों की थिंग्स कैन गेट अ लिटिल प्राइसी, तो आपको थोड़ा बहुत भी अगर एज मिल जाए 20% 30%, तो आप कहते हैं कि चलो यार उसका फ़ायदा उठा लिया जाए। खैर जी, व्लॉग लंबा हो रहा है, कॉफ़ी पीऊँगी और फिर जाऊँगी घर। और अपना रखिएगा बहुत सारा ख्याल। अगर आप लोगों ने मेरे साथ इस व्लॉग को किया एंजॉय तो प्लीज़ सब्सक्राइब डाउन बिलो। वीडियो को आखिर तक देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए आरजे कोमल व्लॉग्स को। इट्स टेरिबली कोल्ड, मुझसे बोलने भी नहीं हो रहा। इंशाल्लाह ताला बहुत जल्द आपसे होगी किसी और वीडियो में मुलाकात। दिस इज़ आरजे कोमल, ऑल ओवर द प्लेस इन हर माइंड, साइनिंग आउट। क्यूट डॉग, फी अमानिल्लाह।